3 दिन बाद चालू अपी का व्लॉग आया है। 3 दिन में इतनी ज़्यादा बदल गई, ऐसा तो कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते। आपने सोचा था कि चालू अपी इतनी बदल जाएगी 3 दिन के अंदर-अंदर? अगर 900 चूहे खा भी लिए हैं, तो 3 दिन में तो वो भी नहीं करके आ सकते। फिर अचानक इतना बदलाव क्यों आ गया? ये बदलाव आया आप लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से। जो इसके लोग हैं, वो अपनी-अपनी बातें सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या बोल रहा हूँ और मेरे विरुद्ध जो है पता नहीं क्या-क्या मन में उनके चल रहा होगा। लेकिन मैं एक-एक बात का जवाब दूँगा आज। 3 दिन में एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी गई है, क्योंकि आप लोगों ने, हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि ये क्या-क्या चीज़ें गलत करती है। शुरुआत जो है ना पंजाब से करते हैं। कह रही है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जहाँ-जहाँ भी लोगों को परेशानी हो रही है, जहाँ-जहाँ भी लोग परेशान हो रहे हैं, उन सबको और उन सब के लिए दुआएँ पढ़िए। कि क्या हो गया? 2 दिन में सब कुछ बदल गया और ये जो मक्कार आदमी है, ये जो झूठा आदमी है, ये जो गुटखू आदमी है, 3 दिन पहले तो ये कह रहा था कि मैंने अल्लाह से दुआ माँगी है कि अब से लेके अगले दिन दोपहर तक खूब बारिश होनी चाहिए, बारिश नहीं रुकनी चाहिए। इसे अपना मज़ा आ रहा है, लोगों को सज़ा हो रही है इसकी। अचानक 2 दिन में इनको कैसे ख़्याल आ गया कि इतनी सारी जगह पर बाढ़ आ रही है और वो लोग परेशान हैं, वहाँ बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि वहाँ ना आदमी सुरक्षित है, ना जानवर सुरक्षित है, ना जाने कितने जानवर बह गए हैं, कितने ज़्यादा आदमी मर गए, बच्चे बेघर हो गए हैं। जो बिल्कुल ज़मीन ऐसी थी, उपजाऊ थी, जो पंजाब की ज़मीन जो पूरे देश को अनाज खिलाती थी, तो अनाज की ज़मीन के ऊपर इतनी मोटी परत आ गई है रेत की और बाकी चीज़ों की। दवाइयों की कमी हो रही है, वहाँ खाने की कमी हो रही है, वहाँ दूध की कमी है, वहाँ चाय की पत्ती की कमी है, वहाँ माचिस की कमी है। भर-भर के वहाँ पे जो सहायता कर रहे हैं, फ़िल्म स्टार भी कर रहे हैं, बहुत सारे जो क्रिकेट स्टार हैं वो भी कर रहे हैं। इतने सारे मदरसों से जो भर-भर के जो ट्रक जा रहे हैं, मैं दिल्ली के आस-पास की बात करता हूँ, नूहू से बहुत सारे ट्रक वहाँ पे भर-भर के गए हैं। तक की औरतों ने अपने जो गहने हैं, यानी चांदी के गहने वो दिए हैं, जो उनके की रस्म के थे, वो सब दिए हैं उन्होंने। इसने नहीं किया है, मैं किसी का नाम लेना अगर भूल जाऊँ, तो ये मेरी गलती है। मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि सब लोगों ने मिलकर पंजाब की मदद करी है। एक ये लोग हैं कि जो मस्ती कर रहे हैं, बारिश और पानी इनको बहुत अच्छा लग रहा है, इनको बहुत भा रहा है। इन्हें ये नहीं पता कि किसी का घर ऐसा टपक रहा है, किसी के घर की छत भी नहीं रही है। मानिएगा एक टाइम था कि बारिश को देख के मन खुश होता था, लेकिन जिस तरह का ये माहौल पिछले 1 महीने से या 1 महीने से ज़्यादा से चल रहा है, हर बार अल्लाह से यही दुआ निकलती है, अल्लाह रहम कर। अब बहुत बरस चुका है, बहुत बरस चुका है, अल्लाह रहम कर। इन लोगों को ये मज़ा सूझ रहा है कि बारिश है तो बहुत मज़े आएँगे, घूमेंगे। यही जो डब्बा है, यही उस दिन क्या कह रही थी, जब फनी ने ये कहा कि पूरे दिन भर बारिश होनी चाहिए, अगले दिन तक बारिश होनी चाहिए, तो डब्बा कह रही है, नहीं बारिश होगी तो हम लाइटें कैसे देखने जाएँगे? अब क्या इसको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते-करते ये नहीं पता लगा कि पंजाब का क्या हाल है, हिमाचल प्रदेश का क्या हाल है, जहाँ मतलब एक सड़क साबुत नहीं है, एक होटल बह गए हैं वहाँ पर सारे के सारे। तो ख्याल नहीं आया कि देश का इतना बुरा हाल है और हम इस तरह की बातें ना करें, हम अपने ऐशो-आराम में ना रहें, हम खुशियाँ ना मनाएँ। ईद-उल-मिलाद-ए-नबी की खुशियाँ मनाइए, लेकिन वो खुशियाँ मनाने का तरीका बदल जाता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, बजाय इसके कि दिखावा करने के। ये दिखावे में जो पैसे लगा रहे हो, वो अल्लाह की तरफ से मदद में भेज दो। हमें काम दे रही है, आप लोगों को काम दे रही है कि आपको कहीं पता लगे ना कहाँ पैसे देने हैं, किस एनजीओ में देने हैं, तो हमें बताइए, इंस्टाग्राम पे बताइए हमें। तो जो पैसे के लेन-देन को सीए के साथ बैठ के करता है और ये जो हर समय इंस्टाग्राम चलाती रहती है, इतनी सारी रीलें आ रही हैं, वहाँ पे मदद क्या करनी है, इस बात के लिए व्लॉग में लोगों से पूछ रही है। अरे ला तुम लोग अनपढ़ गँवार हो, दोनों के दोनों अपने अंगूठे लाओ, तुम्हारी सारी जायदाद पे अंगूठा लगवाते हैं हम। कैसे गँवार लोग हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि कहाँ पैसा देना है, कैसे पैसा देना है। आप लोग भी और हम लोग भी किस लोगों से उम्मीद करते हैं? ये लोग जिसने कि एक बच्ची के बीमारी का व्लॉग बनाया और ये कहा कि पूरे के पूरे पैसे हम उस बच्ची को दे देंगे इस व्लॉग के, और उसके बाद में वो सारे के सारे पैसे अपने अंदर डकार गई। लगभग 16 लाख व्यू आए थे उस वाले व्लॉग पर जो इसने बच्ची के ऊपर बनाया था। उस 16 लाख से कम जो 4 लाख रुपए इसके बने होंगे। एक व्लॉग के जो 4 लाख रुपए बने थे, तो ये कैसे कमाए इसने? इसका मतलब किसी की बीमारी को कैश करके, किसी की बीमारी को बेच करके इसने 4 लाख रुपए कमाए। अल्लाह कैसे माफ करेगा इस आदमी को, इस औरत को? कैसे करके ये मुँह दिखाएगी अपने अल्लाह को? तो इसके तरफदार हैं, वो सुन लें अच्छी तरीके से। अल्लाह ऐसे नहीं है कि सीधे-सीधे अभी के अभी इनको एक खींच के थप्पड़ लगा देगा। नेचुरली वो सब दिखाएगा और ज़रूर दिखाएगा, और जब उसकी लाठी पड़ती है तो आवाज़ नहीं आती, आपको समझ में नहीं आता, ये दुःख आ रहा है तो क्यों आ रहा है? डरो उस अल्लाह से। बार-बार कहते हो हमें नसीहत दी है, नसीहत दी है। नसीहत इस बातों के लिए भी दी जाती है, अच्छे काम करो, बुरा मत करो,
और बुरा मत बोलो और किसी के साथ तो बिल्कुल भी इस तरह का फ्रॉड तो मत करो। ये तो सीधा-सीधा स्कैम है, फ्रॉड है। देखिए कितने सारे ऑनलाइन फ्रॉड और ये सब चल रहे हैं। ये फ्रॉड नहीं तो और क्या है? तुमने बीमारी का नाम लिया और उसके ऊपर व्लॉग बनाया और लोगों ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बीमारी को जो एक व्लॉग का कारण बनाया, तो लोगों ने देखा कि भई क्या है ऐसी चीज़? क्या अच्छा करने जा रहे हैं? हम भी देखेंगे इस तरीके से और पता नहीं कितने लोगों ने देखा। हाँ, उन लोगों ने क क उनमें से काफ़ी लोगों ने इनको पैसा भी दिया। मतलब जो बीमार थे, उनको जो भी स्कैन करके या कैसे भी करके, चेक के थ्रू उनको पैसा भिजवाया। इसमें कम से कम ये वाली चीज़ तो अच्छी हुई। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्कैम किया, इन्होंने फ्रॉड किया। ये बहुत बड़े फ्रॉडी हैं। आज आए हैं सफाई करने के लिए, अपनी-अपनी सफाई देने के लिए कि ये जो हमने बोल दिया, तो अब इसकी लीपापोती करने। आप समझते हैं ना लीपापोती करना, डैमेज कंट्रोल करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लीपापोती करने आए हैं कि हमने जो बोल दिया, अब उसके ऊपर जो इतनी ट्रोलिंग हो रही है, उसको सँभालने के लिए ये व्लॉग बनाया गया। एक-एक इस व्लॉग का क्षण जो है, एक-एक मोमेंट जो है ना, वो पूरा स्क्रिप्टेड है। क्या प्रूफ़ चाहिए? ये मैं प्रूफ़ देता हूँ आपको। प्रूफ़ ये है कि इसमें सारे के सारे लोग, इतने सारे लोग इसको मिलने के लिए आए, इसके बच्चे को मिलने के लिए, इसको मिलने के लिए आए, लेकिन सारे के सारे कौन आए? तो डब्बा के रिश्तेदार थे। जो फ़नी के रिश्तेदार थे, वो नहीं आए। इसमें सारे के सारे वो दिखाए गए कि जो कि डब्बा के रिश्तेदार हैं और जिनके साथ में इसका बिल्कुल 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो उन सबको अच्छा दिखाने के लिए कि देखो मैं अच्छी हूँ, मैं सबसे मिलती हूँ और मेरा मिल-जुल सबके साथ में है। तो उनको इसने गिन-गिन के फ़ोन कर के बुलाया है और पूरा का पूरा दिन इसी बात को लिए रखा है, पूरा व्लॉग इसी बात के लिए रखा है, यानी सफाई करने के लिए, लीपा-पोती करने के लिए, अपनी इमेज बिल्डिंग करने के लिए, अपनी इमेज को बहुत अच्छा दिखाने के लिए। देख लीजिए जिसके लिए ट्रोलिंग हुई थी, बुआओं के लिए ट्रोलिंग हुई, बुआ आ गई। बुआ ही नहीं आई है, उसकी बहू भी आई है, उनके बच्चे भी आए हैं, सारे लोग आए हैं, फूफा भी आए हैं मिलने। तो और रुकैया को भी बुलाया गया है। रुकैया जो कि व्लॉग बनाती है, जिस दिन से व्लॉग बनाई, उस दिन से वो बहन नहीं है। तू मेरी बहन नहीं है, तू जा, जा, जा। आज आ। मैं इसलिए कह रहा हूँ वाक़ई में आ है, क्योंकि इसने बुलाया है उसको, वो आई नहीं है। इसने बुलाया है ख़ास तौर से कि तू आजा और आजा कोई बात नहीं है, तू व्लॉग बना लियो, मैं मना नहीं करूँगी, आजा। जिन लोगों ने नहीं देखा है या जो उसको फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो रुकैया ने व्लॉग बनाया है और इसके व्लॉग आने से कुछ ही देर पहले उसने अपने अपलोड किया है और उसमें वो ये दिखाया है कि ये उसके घर गई है और उसके घर गई है तो क्या-क्या हुआ है वो भी दिखाया है। डब्बा का जो बड़ा-सा मुँह है ना, वो थंबनेल में आ नहीं रहा था लेकिन उसने पूरा-पूरा लगाया है। एक-एक रिलेटिव जिनसे इसका बिगाड़ खाता है, वो सारे इसने एक-एक करके सारे इस वाले व्लॉग में बुला लिए हैं। शर्म जो नानी चल फिर नहीं सकती, जो इसकी तबीयत खराब हो रही है, उसको तो यहाँ बुलाया, उसके घर नहीं गई, लेकिन गई किसके घर पे? बुजुर्ग है और ज़्यादा बीमार है, इसलिए जो है हम उनके घर चले जाते हैं। ये गई अपनी ननद के सास से मिलने। सब लोग जानते होंगे कि वो जो सास है, वो एनएफ की नानी है। कुछ देर पहले मैंने एनएफ का भी व्लॉग देखा, जो उसने उसने भी अपना सफाई वाला व्लॉग बनाया है। ये वाला मतलब उसकी भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है इस बात के लिए कि वो तो बड़ा-सा खुलासा करने वाली थी, लेकिन क्या हो गया? वो खुलासा कहाँ गया? वो तो बिल्कुल फिस्सी बम निकला और लोग इस बात के लिए भी कॉल आउट कर रहे हैं कि वो जो है फ़ेवर करते हैं और फ़ेवर क्या करते हैं? डब्बा और फनी से फ़ेवर करते हैं और मैडम और जनाब के ज़्यादा करते हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, उसको फनी से मिलती है क्योंकि जब फनी की और इनकी शादी हुई थी, उससे पहले ये सारे काम नहीं करते थे और जब इनकी शादी होगी, तो तब से क्योंकि रिश्तेदारी है एनएफ की इसके साथ में, तो इसलिए बात ये चल रही थी कि फनी जो है उनको इन्फॉर्मेशन देता है और इसीलिए वो जो है इस तरह के खुलासे और ये सब चीज़ें करते हैं। इट इज़ टोटली रॉन्ग मैं बिल्कुल मतलब इस बात को नहीं मानता। मैंने देखा है, वो दोनों को करते हैं। एनएफ जो है ना इन दोनों को करते हैं। डब्बा को भी उतना ही करती है, मैडम को भी उतना ही करती है, फनी को भी उतना ही करती है और अम्मी जान को भी वो उतना ही करती है। ऐसे नहीं है कि किसी का फ़ेवर करते हैं, वो दोनों को बराबर तरीके से बैश करते हैं। एक बार उसका फिस्सी बम निकल गया, तो आप लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, वो फ़ेवर करती है और वो डर गई है और उसको धमकाया गया है इसलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो डरी नहीं है। हाँ, ये है कि कोई कमज़ोर रिश्ता होता है, तो उसका ख़्याल ज़रूर किया जाता है। नानी की हालत देखिए, भई अगर न किसी की भी नानी, दादी इस उम्र में होंगी और ऐसे बीमार रहती होंगी, ये करती होंगी, अगर वो ये कहें कि बेटा तुम ये वाला काम मत करना, तो हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी उनकी बात मान लेंगे क्योंकि उनका दिल दुखाना समझ लो अल्लाह का दिल दुखाना है। लिहाज़ जो है वो अपनी नानी का करती हैं और ये बात बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल जैसा कि हमने शक ज़ाहिर किया था, वहाँ पर बात हुई है। जब ये वहाँ पर गई है, तो ये जानबूझ के गई है और उसको कुछ ना कुछ कहने के लिए गई है
और वहां जाने के बाद में जैसे कि एनएफ ने बताया कि वो जो नजर उतारी गई है वो नजर उतारी नहीं गई है, वो नजर उतरवाई गई है, क्योंकि जब ये वहां चले गए, सलाम दुआ होगी, आराम से जाके बैठ गए, तब उनसे कहा गया कि नानी आप इसकी नजर उतार दीजिए, बहू की और साथ साथ इस बच्चे की। तो नानी ने उसकी नजर उतारी है, क्योंकि नॉर्मली जैसे कि इसकी इसकी सास ने किया था, जब ये आई थी घर पे तो गेट पे ही नजर उतारी थी, और ऐसा ही किया जाता है, यानी घर का जो दरवाजा होता है उसी के ऊपर नजर उतारी जाती है, उसके बाद में अंदर बुलाया जाता है। वहां पे जाके इसने ये ड्रामा किया, और उसके बाद में सब कुछ हाल-चाल पूछने और सब कुछ करने के बाद में उसने वहाँ पे धीरे-धीरे वो सारी बात भी सरका दी, जो कि उसको कहने के लिए आई थी, कि क्यों करके वो मेरे को इस तरह बैशिंग करती है और क्यों करके वो मेरे बारे में इस तरह की बातें करती है। मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, आपने तो देखा है मैं कैसी हूँ, अब तो मैं ये सब कुछ नहीं करती हूँ, अब तो मैं बहुत अच्छी हूँ, देखो मैं सबकी मदद करती हूँ, पता नहीं कि ब्ला, ब्ला, ब्ला। मतलब ये तो मैं जेन्युइन तरीके से कह रहा हूँ कि भई चलो पोलाइटली अगर कहा हो, क्योंकि उनकी एज ऐसी है तो ऐसे। हो सकता है डब्बा जैसे बदतमीज ने उनको और भी ज्यादा हार्शली बोला हो। इसमें देखने वाली बात ये डब्बा की सास ने उसका पूरा का पूरा साथ दिया है, पूरा बराबर साथ दिया है। नहीं, नानी पे ये आरोप भी लगाया है इस बात का कि तुम्हारे दोनों बेटे हैं तो तुम छोटी बहू को ज्यादा करती हो, बड़ी को नहीं करती। यानी कि उनकी जो बेटी है उसके साथ तो ज्यादा नहीं करती, और दूसरा जो बेटा यहाँ रहता है तो उसकी वाइफ को ज्यादा करती हो। सोच लीजिए ये सारे के सारे कितने कनिंग हैं इस उम्र की औरत के साथ में, इस उम्र की बुजुर्ग महिला के साथ में इस तरह की बातें करना कहाँ से जायज है। डेट में उनकी जो उम्र हो गई है उनसे तो शिकायतें करना भी जायज नहीं है। आप उनके लिए कुछ भी करो तो ये एक बहुत बड़े सवाब का काम होगा, तो ये सवाब नहीं कमा के आए, ये गुनाह कमा कर आए हैं वहां। जो बड़ी जमींदार बनती है ना, या ये फनी जो बड़ा जमींदार बनता है, जिस छत पे घूम घूम के ये बात कर रही है ब्लॉक के स्टार्टिंग में, ओनली इतना ही घर है इसका। अब आप इसकी चौड़ाई देख लीजिए, जो इसका हॉल है, जो इसने आज की डेट में अपना ड्राइंग रूम बनाया है, या ये कह रही है बैठक बनाई है, या जिसको रिनोवेट किया है नीचे, जितनी चौड़ाई उसकी है वो कंप्लीटली इसके घर की चौड़ाई है। इसी दुकनिया को ये बिल्कुल महल बनाने की कोशिश में लगी हुई है। एक बार रिनोवेट करा लिया, दूसरी बार रिनोवेट करा दिया, आज की डेट में तीसरी बार रिनोवेट हो रहा है ये घर। देना यहाँ पे भी इनका महल वहल बनवा दे, एक और जगह ले ले, बड़ा सा ले ले, और वहां पे पूरा गार्डन वार्डन भी रखना, और पूरा जो 2 मंजिला बनाना, ऊपर ऊपर जो सास ससुर को रहना, क्योंकि तेरे बस की ऊपर चढ़ना तो है नहीं, थक जाती है। फ्रेंड्स हमारी सांस चढ़ गई है, क्योंकि जो है मैं हाफ रही हूँ, क्योंकि मैं ऊपर चढ़कर आई हूँ, पर एक नहीं, 2-2 जीने चढ़कर आई हूँ। हम अपने किले के ऊपर आए हैं देखने के लिए कि हमारा झंडा किस तरह से फहराया जा रहा है, तो वो झंडा देखने के लिए आए हैं। लेकिन क्या करें, हमारा बच्चा जो अभी सो रहा है तो हम उसको झंडा नहीं दिखा सकते। फोटो खींच लेना, बाद में दिखा दियो, झंडा ही तो है। मुबारकबाद में कमी रह गई थी, इसलिए झंडे के नीचे जाकर एक-एक करके भी तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, मुबारकबाद दे दो भई, हाँ, दे दो, तुमने बहुत अच्छी मोमबत्ती जलाई, बहुत अच्छी लाइटिंग देखने गए, और बहुत अच्छी तुम बारिश में भीग-भीग के जो है ना सामान खरीदने गए। बहुत ही अच्छी इमली बनाई, और इमली जब बिगड़ गई तो बजाय उसको फेंकने के तुमने उन सब लोगों को ही खिला दी। इतने कारनामे किए, इस बात के लिए तुम्हें बहुत-बहुत मुबारकबाद। करना चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं करी कि हमने इबादत करी या नहीं करी, या कैसे इबादत करी, क्या किया, कौन सी सूरत पढ़ी, कौन सा कुरान पूरा किया, या क्या किया तुमने, कुरान खानी कराई, बच्चों को खिलाया, क्या किया। देख लीजिए ये सारे सारे सबूत इस बात के हैं कि ये पूरा तो रेडिट छानती है, और पूरा जो बाकी जो हम पॉडकास्टर वगैरह हैं उनको भी सुनती है, और इसे भी एहसास हो गया, इसे भी पता लग गया कि मेरी जो अनलिस्टेड वीडियो थी वो रिलीज हो गई, आई मीन लोगों ने देख ली, और ये सारे कांड जो इन्होंने किए हैं वो सारे सारे इनके खुल गए, जो कि इन्होंने ब्लॉग में काट दिए थे। क्योंकि व्लॉग अपलोड करने से पहले वो व्लॉग जो भेजा गया था, किसके पास भेजा गया था, कि मैनेजर आरती के पास में, कि देख लो भाई कोई सीन ऐसा है, कट करना हो, कुछ ऐसा करना हो, एडिटिंग करनी हो तो बता देना। एक तरह से रॉ व्लॉग था। रॉ व्लॉग से मतलब ये अपनी एडिटिंग कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद में इसने आरती के पास भेजा, और आरती ने उसको देखा। देखिए ऐसे तो भेजना मुश्किल था, तो इसने क्या किया कि यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, और उसका लिंक इसने भेज दिया। लेकिन भूल गई कि लोग बहुत तेज हैं, और वो लोग जो उन लोगों ने उसको निकाल लिया और उसको देख भी लिया, और सारी जगह फैला भी दिया। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। अपने आप को सोच रहे होगे यार ये कितने लोग स्मार्ट हैं, यहाँ तक पहुंच गए, ये इसके अंदर तक घुस गए। बताइए बेटी खाला के घर ये कितनी बार गई, लोग गिन गिन के बताना कि ये कितनी बार गई है। लेकिन पॉइंट जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर खाला इसके साथ में वहीं रह रही थी, और हर समय रात दिन इसी के घर में रह रही थी, और उसके बाद में ये उनको यहाँ पर लेकर आई है। तो अब ये बताइए कि इसको लिए क्या इम्पोर्टेंट है, बेटी खाला से बार बार मिलने जाना, या फिर ये इम्पोर्टेंट है कि अपने सास के साथ में टाइम बिताना। इसी से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ये क्यों आती है। ये फनी जो ड्रामा करता है ना, हमारे घर वाले खुश, तुम्हारे घर वाले कब खुश होंगे भाई, जब तुम घर में टिकोगे, और जब पोता है तुम्हारा,
आई मीन ये बेटा है, पोता उनका है, तो वो उनके पास रहेगा, तभी तो वो खुश होंगे। लेकिन तुम मिनट-मिनट में उसको भाग कर जाओगे, कभी बाज़ार के बहाने जाओगे, कभी खाला के बहाने जाओगे, कभी रोशनी देखने के बहाने जाओगे, बहाने-बहाने से तुम यहाँ से बाहर जाओगे। मार्केट का भी ये हिसाब है कि एक सामान एक बार में नहीं लाया जाता, रोज़ कम से कम 1 चक्कर लगे, कुछ ना कुछ ऐसा करना ज़रूर है। ब्लिंकिट में काम कर रहे हो जो रोज़ ये सर्विस करना ज़रूरी है। तो ये फेरी वाला भी नहीं करता होगा, ये फेरी वाले की बात कर रहा हूँ गुटकू की, कि अपने रेस्टोरेंट का खाना दे के आता हो। यो उसके घर जाएगी, भाग-भाग के जाएगी, डॉटर खाला के घर जाएगी, उसके बाद में डॉटर खाला इसके घर भी आएँगी। तो मतलब डॉटर खाला के साथ ही रहना, तो उसके घर जाके रह लेना, ससुराल में आके क्यों रह रही है? वहीं रह के रह ले। वहाँ से 1-2 बार दिन में अपनी सास से मिलने आ जाना और ये कह देना हाँ, अभी हम तो सास से मिलने आए थे। लोग तो बस वैसे ही हमारे नाम बदनाम करते रहते हो। हम तो सास से मिलने गए थे, देखो डेली जाते हैं ना हम तो। पोते को भी लेके जाते हैं और उसको दिखा के आते हैं और वो जो उसके साथ खेलती भी हैं और उसके बाद में हम भाग कर आ जाते हैं वापस से। डॉटर खाला आ गई हैं, अब डॉटर खाला क्यों आई हैं? बहाना सुन लीजिए। बहाना इसलिए कि इसके लिए खाना लेकर आई है और बहाना नंबर 2 ये कि हमारे मोहल्ला में ऐसा होता है कि पीहर से खाना आता है त्योहार वाले दिन। तो मैं समझता हूँ सारे त्योहारों पे ऐसी परंपरा नहीं होती, ये कुछ खास त्योहारों पे के ऊपर होती है। मान लेते हैं कि ऐसा कोई परंपरा भी होती है कि ठीक है पीहर से लेकर आती हैं, तो वो इसलिए पीहर का फर्ज निभा रही हैं। तो भैया तूने क्यों नहीं निभाया फर्ज? बताता हूँ कौन-सा फर्ज नहीं निभाया। ये तो अपनी ननद के घर जो गई थी, हाथ हिलाते हुए गई थी, वहाँ एक मिठाई का डिब्बा भी नहीं लेके गई। खाना ले जाना तो दूर रहा, कम से कम इस नाते ही ले जाती कि अभी बच्चा हुआ है, इसलिए हम आपका मुँह मीठा कराने के लिए आए हैं, क्योंकि आप यहाँ मिलने नहीं आ सकते। अब भी जो इससे घर पे आ रहा है, उसे भी कुछ ना कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ तो खिला रही है ना, कुछ तो कर रही है। तो अगर बच्चे को देखने के लिए आ रहे हैं, तब उनको आप इस तरह खिला-पिला रहे हो, तो अपनी ननद के घर जा रहे हो, अरे बेशर्म! वहाँ तो कम से कम लेके जाती, वो तुम्हारे लड़की का घर बनता है, तुम्हारी ध्यानी बनती है वो। तो बच्चे की बुआ को एक बार भी इसने कैसे भी याद नहीं किया। ना अपनी सास के साथ में याद किया, ना ही जो अपने हस्बैंड के साथ में याद किया, मौधा जाने के बाद में। लेकिन नहीं, जो नंबर 2 की बुआ है, उसका नाम ले देगी, उसको अच्छा बता देगी और उसको प्यार जता देगी कि नहीं ये बहुत अच्छी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। समझिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं उस गँवार की बात कह रहा हूँ जो पढ़ी लिखी है या नहीं है पता नहीं, लेकिन गालियाँ बकती है इनके व्लॉग और इनके स्टोरीज़ पे आके, जब इन लोगों को बुरा कहने के लिए लोग आते हैं। ज़्यादा मज़ेदार बात ये है कि चालू उसको लाइक करती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितने रुपए में रख रखा है? ₹100 में, ₹50 में, ₹10 में, कितने में? जो तुम्हारे लिए इस तरह के कमेंट करती है, इस तरह की बातें बोलती है। आज के डेट में तो जो तुम्हारे फ़ेवर में बात करते थे, वो भी पलट चुके हैं। मैंने पिछले वाले व्लॉग में कहा था, एक जो अकबर हैं, जो वहाँ मौधा से ही व्लॉगिंग करते हैं, वो भी पलट गए हैं और इसकी असलियत पहचानने के बाद में इसको एक्सपोज़ करना शुरू कर दिए हैं। भई जहाँ इसने व्लॉग बनाया नानी के घर जाकर, अकबर भाई ने व्लॉग बनाया कहाँ पर जाके? मामू के पास जाकर। मामू जो कि कज़न की वीडियो में आकर ये कह रहे थे कि भई ये तो बहुत गलत है, क्यों रोक दिया और शादी में आने देना चाहिए था, ये बहुत गलत चीज़ है। फिर कह लीजिए मामू, मामू ही हैं, वो इतने बुरे नहीं हैं। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि नहीं, हमारा जो भांजा है, वो खूब तरक्की करे, हम तो ये चाहते हैं। इनसे कोई ज़रूरत नहीं है। वो अच्छे खासे पैसे वाले हैं, अच्छे कमाते हैं, अच्छे खाते-पीते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उन्हें जनाब से, मैडम से या डब्बा से कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ़ एक रिश्तेदारी के नाते जो रिश्ता होता है, उतनी ही इज़्ज़त चाहिए। और भाई आपने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, आप नाराज़ ना होइए, हमारा ये कहना नहीं था, हमारा सिर्फ़ इतना कहना था कि पहले आप क्या करते थे और आज क्या करते हैं। ये हमने बताई इसके व्लॉग की हाइलाइट, ख़ास तौर से इसने किस तरीके से सारी चीज़ों का जवाब देने के लिए उन सब लोगों को बुला लिया अपने पास में, जिनके बारे में ट्रोलिंग हो रही थी, जिनके बारे में इसको बुरा-भला कहा जाता है। डिटेल आपको बाद में शेयर करेंगे पूरी डिटेल के साथ में कि किसने क्या-क्या किया और इसने उनके साथ में क्या-क्या किया। यहाँ पॉडकास्ट को एंड करते हैं। अब आप ही बताइएगा किस तरह से इसने बीमारी का पैसा खाया, कितना बड़ा गुनाह है? आपकी नज़र में कितना बड़ा गुनाह है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में पंजाब के ऊपर जिस तरह से इन्होंने पलटी मारी है, लोगों की बातें सुनकर, ये कितना सही है और कितना गलत है, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। बाद में एक-एक करके इसने जितने रिश्तेदारों को अपनी तरफ बुलाने के लिए ये सब काम किया और सबसे बुरा काम तो भई इतनी बूढ़ी और इतनी कमज़ोर उन नानी से जाके जो इस तरह की बात करी है, जो एनएफ ने कहा है, जो उसके हस्बैंड ने कहा है, जाओ जाके उनसे लड़ो, अगर ताकत है तो उनसे लड़ो, अपने बराबर की बात करो। वो इतनी बूढ़ी जिनका दिमाग भी आज की डेट में मतलब किस तरह से शांत रहता होगा, क्योंकि ऐसे टाइम में दिमाग जो बिल्कुल अलग रहता है। ऊपर से बीमारी और ये सब। आप जाके आप उनके ही बच्चों के बारे में बुरा-बुरा कहो, तो किसको अच्छा लगेगा? आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।